सर पर पिता की छाया बिल्कुल उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एक मकान की छत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल विरमानी आज आपका स्वागत करता हूं टेंशन फ्री दुनिया के इस एपिसोड में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन में हमारे पिता की क्या वैल्यू होती है। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति गांव से शहर आता है पैसा कमाने के लिए और वहाँ वो खूब पैसा कमाता है और प्रतिवर्ष वो अपने गांव अपने माता पिता से मिलने भी जाया करता है। तो इसी प्रकार कई साल शहर में रहते रहते वहाँ उसकी शादी भी हो जाती है और उसका एक बच्चा भी हो जाता है। तो लगभग 10-12 साल बाद जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो हर बार 1 साल के बाद शहर से अपने माता पिता के पास मिलने के लिए अपने बच्चे को भी ले जाया करता है, तो दादा दादी से उस बच्चे का भी मोह प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तो उस साल जो उसका पिता होता है वो बोलता है कि बेटा हम इस साल दादा दादी के पास नहीं जा सकते क्योंकि मेरा काम बहुत बढ़ गया है, पर इस साल की छुट्टियों में मैं तुम्हें वहाँ गांव में लेकर नहीं जा सकता। तो बच्चा बोला कोई बात नहीं पिताजी, आप मेरी ट्रेन की टिकट बुक करा दीजिए और मैं अकेला ही वहाँ चला जाऊँगा। पर पिता को ऐसा लगा कि नहीं बेटा, तुम वहाँ अकेले अभी नहीं जा सकते, अभी तुम छोटे हो। पर बेटे के बार बार जिद करने के बाद पिता चुप हो गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट बुक करा देता हूँ, बड़े ध्यान से जाना। उसको सारी बातें बताई, कहाँ पर कैसे जाना है, और आगे अपने पिताजी यानी कि बच्चे के जो दादा दादी हैं उनको भी फ़ोन पे बता दिया कि पोता तुम्हारा आ रहा है, उसका ध्यान रखना। तो इस प्रकार वो लड़का ट्रेन में बैठ के उनसे मिलने चला गया। परंतु जाते जाते पिता ने उस बच्चे के हाथ में एक लेटर दिया और बोला बेटे, रास्ते में अगर तुम्हें कभी भी डर पड़ जाए तब इस लेटर को खोलना, नहीं तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चा ट्रेन में बैठा, खुशी खुशी जाने लगा। दोपहर का समय था। इसी प्रकार शाम हुई और जैसे ही रात हुई तो बच्चे को हल्का हल्का डर लगने लग गया क्योंकि अगले दिन सुबह ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंचनी थी। और रात को बच्चे को लगा कि बिल्कुल शांति होगी और कंपार्टमेंट में वो बेचारा अकेला है। तो उसे बहुत डर जब सताया तब उसको वही बात याद आई कि मेरे पापा ने मुझे एक लेटर दिया था और ये कहा था जब डर लगे तो उसको खोलना। तो बच्चे ने डरते डरते उस लेटर को खोला और उसमें से एक पेपर निकला जिस पे लिखा हुआ था, बेटे डर लगे तो घबराना मत, मैं साथ वाले कंपार्टमेंट में तुम्हारे साथ ही सफ़र कर रहा हूँ। ये पढ़ते ही बेटे की जान में जान आ गई। जी हाँ, पिता इस प्रकार होता है। और वो बच्चा उनसे मिलने के लिए दूसरे कंपार्टमेंट में गया तो वहाँ उसे उसके पिता मिले। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माता पिता जिन्होंने हमें पैदा किया है वो हमारी सुरक्षा के लिए ना जाने कितना कुछ करते हैं, पर जैसे जैसे उम्र के हिसाब से हम बड़े हो जाते हैं हम उनके एहसानों को भूल जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया होता है जीवन में वो सब हम बच्चों की खुशी के लिए किया होता है। तो उनका ऋण तो हम उतार नहीं सकते, परंतु अगर जीवन भर हम उनकी सेवा करें और उनको खुश रखें तो यही एक प्रकार से हमारा उनका ऋण उतारने का तरीका होता है। एवरी डे इज़ फादर डे। अगर आप अपने पिता की रोज़ ही सेवा करते हैं तो आपको अलग से फादर डे के लिए उनकी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, पिता जो है ना वो बिल्कुल नीम के पेड़ की तरह होते हैं। जैसे उनके पत्ते कड़वे होते हैं ना, लेकिन नीम का पेड़ हमेशा छाया देता है, उसी प्रकार पिता की दी गई शिक्षा बच्चों के लिए उतनी अच्छी होती है। दुनिया में लाखों लोग आपको मिल जाएंगे आपके साथ चलने के लिए, परंतु जो आपके दुख में आपके साथ चलेगा वो केवल आपके पिता होते हैं। छोटे छोटे संकटों के लिए तो माँ की याद आती है, पर बहुत बड़े संकट के लिए पिता की याद आती है। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। पिता की मौजूदगी जीवन में सूरज की तरह होती है। जी हाँ, जिस प्रकार सूरज गर्म होता है परंतु ना हो तो अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अंधेरा हो जाता है यदि हमारे पिता की शिक्षा हमारे अंदर ना हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं आपके लिए अगला वीडियो कौन सा बनाऊं। इसी के साथ मैं कमल विरमानी आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।